हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकिशन राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो आपको याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इससे पहले हमारे 9 भाग हो चुके हैं, अब 3 बचे हुए हैं। तो आज आपका उन्हीं 3 में से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस चलेगा। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग पड़ी हुई है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, और फिर इसकी दी गई हिंट। इसकी आपकी हिंट दी गई है। हिंट माने होती पहचान, कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है। तो उसको जानने या पहचानने के लिए ये हिंट दी जाती है, पहचान। कहा गया इसमें समय दिया जाता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है इसमें समय दिया जाता है और समय के बाद से आता है। जब भी समय दिया जाएगा समय के बाद क्या आएगा? से। जैसे 2 बजे से, 2 साल से, 2 महीने से, ऐसे समय आएगा और समय के बाद से लगा होगा। बोला 2 घंटे से, बोला मार्च से, सोमवार से, 2 सप्ताह से, ये समय दिया जाएगा और समय के बाद से आएगा। पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या। बोला ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ठीक, ये तो आपकी हिंट हो गई। फिर देगी एच बी। एच बी माने होता है हेल्पिंग वर्ब। ये आपकी होती है हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक, फिर आपकी इसमें हेडिंग पड़ी है नोट नंबर 1। कह रहा है इसमें एक वचनकर्ता के साथ आप हैज़ बीन लगाए दे। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है इसमें एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन लगाएंगे और बहुवचनकर्ता के साथ आप हैव बीन लगाएंगे, और हैव बीन का प्रयोग करके बी वन में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो आपको याद रखना है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है उसमें आप एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगाएंगे और बहुवचनकर्ता के साथ आप हैव बीन लगाएंगे, और जो आपकी बी1 क्रिया होती है उसमें आप आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक, आगे क्या कहना चाहता है देखिए जरा। आगे दिया गया आपका नोट नंबर 2। इस टेंस में समय दिया जाता है और समय 2 प्रकार के होते हैं। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है तो उसमें समय तो दिया जाता है, तो समय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। एक तो सिंस वाला होता है, एक फोर वाला होता है। तो सिंस और फोर 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। तो उसके बारे में आइए देखिए, पूरी जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले दिया सिंस तथा फोर का प्रयोग, कि सिंस का प्रयोग कब करते हैं और फोर का प्रयोग कब करते हैं, उसके बारे में ये पूरी लिखा हुआ है। अच्छे से समझने की कोशिश करें जरा। दिया गया सिंस तथा फोर दोनों का अर्थ से होता है। ये कहा गया है कि जो सिंस और फोर होता है दोनों का अर्थ क्या होता है? से होता है। इन दोनों का प्रयोग समय प्रकट करने के लिए किया जाता है। जो सिंस और फोर होता है इन दोनों का अर्थ से होता है और इन दोनों का प्रयोग समय प्रकट करने के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। जो सिंस होता है तो उसका प्रयोग बताएगा निश्चित समय के लिए, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम। किसके लिए किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जबकि फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। तो ये कहा गया है कि समय 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। जो निश्चित होता है उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं और जो अनिश्चित होता है उसमें फोर का प्रयोग करते हैं। तो बताएगा जो निश्चित समय होता है उसे क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे, और जो अनिश्चित होता है उसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। आगे क्या कह रहा है देखिए जरा। अब आगे दिया गया आपका निश्चित समय सेक्शन। इसमें ए और बी 2 सेक्शन हो गए अब आपके, एक निश्चित समय हो गया और एक अनिश्चित समय हो गया। तो निश्चित समय क्या होता है देखिए जरा। निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम, बोला इसके अंतर्गत सन, बजे, तारीख, सुबह, शाम, दोपहर, दिन का नाम, महीने का नाम आदि के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो जो निश्चित समय होते हैं वो आप याद रखें, सन, बजे, तारीख, दिन का नाम, सुबह, शाम, दोपहर, जन्म, समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे याद कर लीजिए। क्या कहेंगे? सन, बजे, तारीख, दिन का नाम, सुबह, शाम, दोपहर, जन्म, समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ये आपके लिखे हुए हैं सब, ये निश्चित समय होते हैं। कैसे जानेंगे? जैसे दिया गया सन, बोला 2011 से वो नहीं आ रही है तो निश्चित हो गया। ऐसे ही बजे 2 बजे से, बोला तारीख, बोला 2 तारीख 11वां महीना 2011 से नहीं पड़ रहा है
तो निश्चित हो गया। ऐसे सुबह शाम दोपहर दिन का नाम होना चाहिए। अगर वो ये कह रहा है 2 दिन 3 दिन तो अनिश्चित हो जाएगा। यदि दिन का नाम आ रहा है सोमवार से मंगलवार से तो निश्चित हो जाएगा ना। आगे कह रहा महीने का नाम, और महीने का नाम होना चाहिए। जैसे दिया जाए मार्च से, जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, तो आपका निश्चित हो जाएगा। अगर ये बोल दिया 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से तो अनिश्चित हो जाएगा। तो यही तो ध्यान रखना है कि जो निश्चित समय होता है उसके लिए क्या सिंस का प्रयोग करते हैं। अब अनिश्चित समय बोला तो पीरियड ऑफ टाइम बोला, इसके अंतर्गत साल, जो अनिश्चित समय होते सबसे बड़ा समय चुनो और बड़े से नीचे उतरते चले आइए। जैसे साल, साल से छोटा महीना, महीने से छोटा सप्ताह, सप्ताह से छोटा दिन, दिन से छोटा घंटा, घंटा से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड। तो इतना याद रखें कि सब जो अनिश्चित समय होते हैं सबसे बड़ा होता है साल, साल से छोटा महीना, महीना से छोटा सप्ताह, सप्ताह से छोटा दिन, दिन से छोटा घंटा, घंटा से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड। ये सभी कैसे थे? अनिश्चित। जैसे अगर वो ये कह रहा है 2 साल से नहीं आ रहा तो अनिश्चित हो गया। महीने का नाम ना लिया जाए, 2 महीने से नहीं आ रहा, अनिश्चित हो गया। सप्ताह, 2 सप्ताह, दिन का नाम नहीं होना चाहिए, 2 दिन 3 दिन होनी चाहिए। ऐसे ही घंटा 2 घंटे से नहीं पड़ रहा, अगर उसने ये कह दिया 2:02 से नहीं पड़ा तो निश्चित हो जाएगा। ऐसे ही मिनट, तो ये क्या है? सब अनिश्चित समय होते हैं। तो अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फोर का प्रयोग करते हैं। अब आगे नोट देखिए, अब आगे नोट क्या कहना चाहता है जरा देखिए। आगे कह रहा है नोट नंबर 3, करा एएम का प्रयोग। एएम का लॉन्ग फॉर्म अर्थात फुल फॉर्म। ए माने एंटी, एम माने मेरिडियम, एंटी मेरिडियम। इसे क्या बोला जाएगा? एंटी मेरिडियम होता है। एंटी मेरिडियम ये सुबह का सूचक होता है। जो एएम होता है ये एंटी मेरिडियम फुल फॉर्म होती है, ये सुबह का सूचक होता है। कहने का मतलब है ये सुबह के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में ये दिया जाए, बोला कि सुबह के 4 बजे से वह नहीं पढ़ रहा है, तो सुबह के 4 बजे से, अगर सुबह के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे और सुबह लगाओ तो उसी के लिए हम एएम का प्रयोग करते हैं। ए बोला तो एंटी, एम बोला तो मेरिडियम। ठीक, तो ये सुबह का सूचक होता है, इसलिए इसका प्रयोग सुबह के लिए किया जाता है। आगे दिया गया नंबर 4 पीएम। पी बोला तो इसकी पीएम का लॉन्ग फॉर्म होता है, बोला तो फुल फॉर्म। पी माने पोस्ट, एम माने मीडियम, तो पोस्ट मीडियम होता है। पोस्ट मीडियम ये शाम एवं रात का सूचक होता है, इसलिए इसका प्रयोग शाम एवं रात के लिए किया जाता है। तो अब आप याद रखें कि अगर ये कहा जाए कि वह शाम के 4 बजे से खाना नहीं खा रहा है, तो शाम के 4 बजे लगा दिया गया, तो आप 4 क्या कर देंगे? पीएम। ठीक, ये शॉर्ट में लिख देते हैं। तो पीएम बोला तो पोस्ट मेरिडियम, एएम बोला तो एंटी मेरिडियम। एएम का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम, यह सुबह के लिए आता है। और पीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम, यह शाम के सूचक, यह शाम का सूचक कहलाता है, क्योंकि ये शाम को प्रयोग किया जाता है। अब आप आगे देखिए, अब आपका रूल नंबर 1 आया है। रूल नंबर 1 क्या कहना चाहता है देखिए जरा। सबसे पहले कहा गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव माने होता है स्वीकारात्मक बात। जिस बात को स्वीकार कर लिया जाए वह स्वीकारात्मक कहलाता है। इसमें हैज़ बीन और हैव बीन कर्ता के अनुसार कर्ता के बाद लगाते हैं। ये कहा गया है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है, इसमें एक वचन कर्ता के साथ आप हैज़ बीन लगाएंगे और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन लगाएंगे। ठीक, जैसे फॉर्मूला सबसे पहले दिया गया सब्जेक्ट। हमने एक बार आपको बताया था, यदि आप सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप कौन या किसने से प्रश्न कीजिए, और कौन से प्रश्न कीजिए? क्रिया से, तो आपको क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट। अगर कौन से XYZ नहीं मिल रहा है तो आप किसने से कीजिए। ठीक, पहले कौन से ही मिल जाएगा, यदि नहीं मिल रहा है तो आप किसने से कीजिए। और यदि कर्ता एक वचन है तो हैज बीन लगा दो, यदि कर्ता बहुवचन है तो आप हैव बीन लगा दो। और जो क्रिया होती है वो हमेशा याद रखें ना शब्द वाली होती है। जैसे उठना, बैठना, चिल्लाना, गाना, मरना, चीखना, कूदना, ये सारी ना शब्द वाली क्रियाएं होती हैं। जब वाक्य लिखा जाता है तो उसमें ना शब्द छिपा होता है, और जब हम लोग पूछते हैं तो ना लग जाता है। जैसे वह स्कूल जा रही है तो क्रिया क्या है? जाना। बोला वह खाना खा रही है तो क्रिया क्या है? खाना, क्रिया करना। ठीक, तो उसमें क्या लग गया? ना, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो वाक्य बड़ा है, तो आप ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए 3 चीज़ें याद रखें।
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, किसे और क्या और कहाँ, इन 3 चीज़ों से ही ऑब्जेक्ट मिलता है, किसे क्या कहाँ, ठीक। और बचा हुआ जो होता है वो हमारा शेष भाग होता है, और अगर निश्चित समय हो तो सिंस लगा दो और अनिश्चित समय हो तो फोर लगा दो। उसके बाद ये दिया गया टाइम, ठीक। जैसे दिया गया अमन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है? अमन। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगा दो अमन। अब अमन हमारा सिंगुलर एक वचन है, एक वचन है तो क्या आएगा? हैज बीन। अब आप क्रिया ढूंढो, क्रिया क्या है? खेलना। खेलना क्या होती है? प्ले। इसमें आपकी आईएनजी लग जाएगी तो हो जाएगा प्लेइंग। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो लगा दो CRICKET। अब कब से कर रहा? सुबह से। तो हमने बताया था सुबह। ये कैसा होता है? निश्चित या अनिश्चित? निश्चित होता है, ठीक। जब ये निश्चित होता है तो इसमें के लिए क्या आएगा? सिंस या फोर? सिंस आएगा। क्या लगाएंगे अब आप? सिंस। और सुबह की लगा दो मॉर्निंग, ठीक। एक बार फिर देखिए, अमन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। कौन खेल रहा है? अमन। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया अमन। अमन हमारा एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन लगा दिया। खेलना प्लेइंग कर दी। क्या खेल रहा? क्रिकेट। सुबह से निश्चित समय था, सिंस लगा दिया। सुबह की मॉर्निंग कर दी। वे दोनों आधे घंटे से नदी में तैरते रहे हैं। तो कौन तैरते रहे हैं? वे दोनों। तो सबसे पहले आप लगा दो वे दोनों की, बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम ये किसकी होगी? वे दोनों की। अब ये बहुवचन है तो क्या आ जाएगा? हैव बीन। अब किसमें क्रिया क्या? तैरना। तैरना लगा दो स्वयं। इसमें आप जोड़ दो आईएनजी, ठीक। स्विमिंग। तो जब स्विम में आईएनजी लगाएंगे तो डबल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट से पहले अगर सिंगल वोवेल होता है तो आईएनजी लगाते समय डबल कर देते हैं। तो वहाँ पर हो गया स्विमिंग, SWIMMING। अब क्या बचा इसमें? नदी में। कहाँ तैर रही थी? नदी में, इन द रिवर। अब बचा आधे घंटे से। आधे घंटे से ये कैसा है? अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए क्या आएगा? सिंस या फोर? फोर लगा दो। आधे घंटे की हाफ, HALF, हाफ एन आवर, फुल स्टॉप, हाफ एन आवर। एक बार फिर देखो, वे दोनों आधे घंटे से नदी में तैरते रहे हैं। तो वे दोनों लग गई बोथ ऑफ देम। बहुवचन है तो हैव बीन। तैरना होगी स्विमिंग। कहाँ तैर रहे? नदी में, इन द रिवर, फॉर हाफ एन आवर, ठीक। अब आप आगे देखिए, अब आगे आपका दिया गया रूल नंबर 2, निगेटिव। बोला कि निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को बोला जाता है नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। इसमें नहीं या कभी नहीं ये कहा गया है। जो निगेटिव सेंटेंस होता है इसमें नहीं या कभी नहीं जैसे शब्द आने पर नहीं की अंग्रेजी नॉट लगाते हैं, और कभी नहीं आता तो आप नेवर लगाएंगे हैज हैव के बाद, ठीक। यदि वाक्य में नहीं दे रहे हैं तो जो हैज बीन होता है उसी के बीच में क्या लग जाएगा? नॉट। और यदि वो कभी नहीं देते हैं तो हैज बीन के बीच में क्या लग जाएगा? नेवर लग, पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। यदि एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव, और फिर यदि इसी बीच में क्या आ जाएगा? नॉट या नेवर। कभी नहीं हो तो नेवर लग जाएगा, नहीं होगा तो नॉट हो जाएगा। B1 फिर आएंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंस बटे फॉर टाइम। जैसे वे शाम के 4 बजे से ऐसा नहीं कर रही हैं, तो कौन नहीं कर रहे? बे। तो सबसे पहले आप लगा दो बे की दे, ठीक। बे की हो गई दे। दे बहुवचन है तो क्या आएगा? हैव, ठीक। ये आपका हैव हो गया। अब इसमें इन्होंने दिया केवल नहीं, तो नहीं के लिए आप लगा दो नॉट, और इधर कर दो बीन। अब क्रिया करना, करना हम जोड़ दो आएंगी डूइंग। अब क्या कर रहा है? ऐसा। जब ऐसा के साथ कोई नाउन न दिया जाए तो सो लगाते हैं। यदि ऐसा के साथ कोई नाउन दिया जाए तो सच लगाते हैं। जैसा ऐसा पेन, ऐसे लड़के, ऐसी पुस्तकें, तो सच लग जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ऐसा केवल अकेला दिया गया, नाउन तो है नहीं इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा? सो आ जाएगा, ठीक। अब क्या बचा इसमें? शाम के 4 बजे से। अभी अभी आपको बताया गया था कि शाम के 4 बजे हो तो PM लग जाएगा।
और सुबह के 4 बजे हो तो AM लग जाएगा। तो यहाँ पे शाम है तो क्या आएगा 4 PM हो जाएगा। और ये शाम के 4 बजे निश्चित है तो निश्चित के लिए क्या आएगा सिंस के बाद लगा दो 4 PM, ऐसे हो जाएगा। एक बार फिर देखो, वे शाम के 4 बजे से ऐसा नहीं कर रही हैं तो कौन नहीं कर रहे, बे के लिए लगा दिया हमने दे। अब नहीं दे दिया तो हैव नॉट बीन हो गया, करना डू, उसमें आईएनजी जोड़ दी, डूइंग, ऐसा सो लगा दी। अब दिया गया शाम के 4 बजे से के लिए सिंस कर दिया, शाम के 4 बजे 4 PM हो गया। आगे देखिए ज़रा, चपरासी 2 घंटे से पौधों में पानी नहीं लगा रहा है तो कौन नहीं लगा रहा, चपरासी, द पियोन। ठीक, सबसे पहले हो गया द पियोन। अब द पियोन चपरासी एक वचन सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा हैज, नहीं के लिए नॉट, और कर दो बीन। अब पानी लगाना क्या होती है, वाटर, पानी की वाटर होती है, उसी से क्रिया बन जाती है, वाटरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा दो वाटर, WATER, इसमें जोड़ दो आप आई नीड वाटरिंग। कहाँ लगा रहा, पौधों में, इन द प्लांट्स। ठीक, अब बचा 2 घंटे से, अभी बताया था घंटे तो अनिश्चित है। ठीक, तो अनिश्चित के लिए क्या आएगा 4, 2 की 2 आवर्स। ठीक, ये हो जाएगा। एक बार फिर देख लो, चपरासी 2 घंटे से पौधों में पानी नहीं लगा रहा, कौन नहीं लगा रहा, चपरासी, द पियोन। एक वचन है तो हैज नॉट बीन, पानी लगाना वाटरिंग, पौधों में इन द प्लांट्स, अनिश्चित समय के लिए 4 लग गया, 2 आवर हो गया। अब आप रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3, करा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में याद रखना 2 हेडिंगें होती हैं, एक ए जो होती है वो सिंगल इंटरोगेटिव होती है और एक बी जो होती है वो डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव वह कहलाती है जो वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, वह सिंगल इंटरोगेटिव कहलाती है। डबल वह कहलाती है जिस वाक्य के मध्य में कब, क्यों, कौन सा, कौन सी, किसने, ये शब्द दिए जाए तो वो डबल कहलाते हैं। तो देखिए जरा सिंगल, पहले सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला तो इकहरा प्रश्नवाचक वाक्य है। बोला जब वाक्य प्रश्नवाचक क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं। ये कहा गया है यदि वाक्य प्रश्नवाचक क्या से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते हैं। ठीक, फॉर्मूला देख लिए, सबसे पहले आप हैज हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर ये चीज़ें अगर दी जाए तो लगा दो, अगर वाक्य में कभी नहीं दिया जाए तो नेवर लगा दो, केवल कभी दिया जाए एवर लगा दो, केवल नहीं दिया जाए नॉट लगा दो, अगर ना दी जाए तो कोई बात नहीं, फिर आप बीन लगा दो इधर। ठीक, उसके बाद B1 आईएनजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और निश्चित समय हो तो सिंस, अनिश्चित हो तो 4, और टाइम प्रश्नवाचक चिन्ह। जो क्या से स्टार्ट होता है इंटरोगेटिव होते हैं उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का। यदि हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वह गलत माना जाएगा। देखिए जरा, क्या प्रधानाचार्य जी कई दिनों से कॉलेज समय पर आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, प्रधानाचार्य जी। तो एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा हैज, द प्रिंसिपल। अब इसमें आपका नहीं वगैरह दिया नहीं गया, ना तो कभी नहीं है, ना कभी है, ना नहीं है, तो अब आप क्या लगाएंगे, बीन, क्रिया लगा दो आना, उसमें जोड़ दो आईएनजी, कमिंग टू कॉलेज। अब क्या बचा, कई दिनों, समय पर, ऑन टाइम, ऑन टाइम। अब क्या बचा, कई दिनों से, कई दिनों ये अनिश्चित है, जब अनिश्चित है तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो इसके लिए आप 4 लगा दो। 4 मैनी, कई क्या हो जाएगी मैनी, दिन की गिनती हो जाएगी तो मैनी लग जाएगा, और गिनती नहीं हो पाती तो MANY डेज हो जाएगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह एक बार फिर देख लो, क्या प्रधानाचार्य कई दिनों से कॉलेज समय पर आ रही हैं, कौन आ रही, प्रिंसिपल। तो हैज एक वचन है तो हैज हो गया, द प्रिंसिपल हो गया, ऑन और बीन हो गया, आना कमिंग हो गई, टू कॉलेज हो गया, समय पर ऑन टाइम हो गया। अब बच्चा कई दिनों से अनिश्चित है तो 4 हो गया, मैनी डेज हो गया। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, क्या हम सब मार्च से बाजार नहीं जा रही हैं, तो कौन नहीं जा रही, हम सब। तो हम सब करता कैसा है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा हैव। तो सबसे पहले आप लगा दो हैव, फिर हम सब की हो जाएगी ऑल ऑफ अस। अब इसमें नहीं के लिए नॉट लगा दो, फिर बीन कर दो, जाना गो, उसमें आएंगी जोड़ दो, गोइंग टू मार्केट,
गोइंग टू मार्केट। अब क्या बचा, मार्च से ये महीने का नाम दिया गया है, जो महीने का नाम दिया तो ये निश्चित हो गया, तो निश्चित के लिए क्या आएगा, सिंस, SINCE, मार्च कर दो, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, क्या हम सब मार्च से बाजार नहीं जा रहे हैं? कौन नहीं जा रहे हैं? हम सब ऑप्शन है तो हैव लग गया, हम सब की ऑल ऑफ अस हो गई, नहीं के लिए नॉट बीन हो गया, जाना गोइंग हो गया, टू मार्केट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, मार्केट हो गया ना। आगे निश्चित समय था इसलिए सिंस लगा दिया, महीने का नाम मार्च तो मार्च हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, अब आपका आया नंबर 4 रूल नंबर, करा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बी सेक्शन आया। अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला तो दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो क्यू माने क्वेश्चन, डब्ल्यू माने वर्ड, इसे बोला जाता है क्वेश्चन वर्ड, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। कब, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, इनकी अंग्रेजी पहले लग जाएगी, यही क्वेश्चन वर्ड होते हैं। उसके बाद वो क्या वाला ही फॉर्मूला है पूरा, हैज हैव लगा दो, करता अगर ये चीज़ें हों तो लगा दो, अन्यथा बीन लग जाएगा, B1 आएंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सिंस बटे 4 टाइम प्रश्नवाचक चिन्ह, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का वाक्य हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। जैसे देखिए, यह बच्चा आधे घंटे से शोर क्यों कर रहा है? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि लगा दो आए। अब कौन कर रहा है? यह बच्चा, एक वचन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज दिस चाइल्ड। अब नॉट है नहीं तो बीन कर दो। अब क्रिया क्या है, शोर करना, मेक, उसमें जोड़ दो मेकिंग, तो हो जाएगा मेकिंग ए नॉइज, इसमें आईएनजी लग जाएगी, मेकिंग ए नॉइज। अब क्या बचा, आधे घंटे से। अब ये तो अनिश्चित है, जब अनिश्चित है तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। आधे घंटा का हाफ, HALF, एन आवर, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर देखो एक बार, यह बच्चा आधे घंटे से शोर क्यों कर रहा है? तो क्योंकि लगी वाई, एक वचन है हैज दिस चाइल्ड हो गया, नहीं है नहीं तो बीन हो गया, क्रिया मेकिंग ए नॉइज हो गया, है ना, अनिश्चित समय के लिए 4 लग गया, आधे घंटे के हाफ एन आवर हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, वे कितनी वर्षों से विदेश में रहते रहे हैं? तो इसमें क्वेश्चन वाला क्या, कितनी, और कितनी संख्या दे दिया, वर्षों से। अब आपको याद रखना है, यदि कोई क्वेश्चन वर्ड दिया जाए और उस क्वेश्चन वर्ड के साथ ही समय दे दिया जाए तो आपको सिंस फोर उसी के साथ लगाना होगा पहले। जब पहले लग जाएगा तो पीछे नहीं लगेगा। देखिए कैसे, बोला कितनी वर्षों से, अनिश्चित है तो सबसे पहले आप लगा दो 4, और जब 4 आगे लग जाएगा तो पीछे नहीं लगेगा। फिर 4 हाउ मैनी, 4 हाउ मैनी, क्योंकि वर्ष की गिनती हो जाएगी ना, तो हाउ मैनी ईयर्स, 4 हाउ मैनी ईयर्स। अब सब्जेक्ट कौन है, बे है, बे वाक्चन है तो हैव लग जाएगा। ठीक, हैव के बाद करता लगा दो बे, बे की लग जाएगी दे, बे की क्या हो जाएगी दे। उसके बाद आप क्रिया नॉट है नहीं तो बीन हो जाएगा। क्रिया क्या रहना, लिविंग, उसमें आएंगी जोड़ दो लिविंग। कहाँ रह रहे हैं, विदेश में, इन फॉरेन कंट्री, इन फॉरेन कंट्रीज, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, वे कितनी वर्षों से विदेश में रह रही हैं, तो कितनी वर्ष लग गई, 4 हाउ मैनी ईयर्स। बे वचन था तो हैव लग गया, बे के लिए दे हो गया, नॉट है नहीं तो बीन हो गया, रहना लिविंग हो गई। अब विदेश में इन फॉरेन कंट्री हो गई, है ना, और सिंस 4 आगे लग ही चुका है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। आगे देखिए, अब आपका रूल बचा है 5 में क्या कहना चाहता है, देखिए ज़रा। बोला डी बोला तो डबल, आई बोला तो इंटरोगेटिव, एस बोला तो सेंटेंस। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर कौन किसने लगा होता है तो कौन किसने की अंग्रेजी हु लगाते हैं, और ये खुद स्वयं करता होता है। जो हु होता है ये स्वयं करता होता है, इसके अलावा दूसरा कोई करता नहीं होता, ये खुद होता है। इसी में करता साइलेंट रहता है, छिपा रहता है। जैसे देखिए, तो फिर सबसे पहले हु लग जाएगा, फिर हैज अगर नॉट हो तो लगा दो, नहीं तो बीन, B1 आएंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंस बटे 4 टाइम प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे इस पुस्तक को पिछले कुछ वर्षों से कौन पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले अब यही करता हो गया। अगर भाई हमने कहा कि इस पुस्तक को पिछले कुछ वर्षों से कौन पढ़ा रहा है, आपने कह दिया राम पढ़ा रहा है या मिस्टर चौहान पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कर्ता छिपा था,
इसी हिसाब से छिपा रहता है, ये खुद करता होता है। और यहाँ से पता लग जाएगा एक वचन बहुवचन, पढ़ा रहा है एक वचन हो गया, पढ़ा रहे होते तो कई लोग हो जाते ना, तो बहुवचन हो जाता। तो जब कौन की अंग्रेजी क्या लगा दो, हु, और एक वचन है तो हैज। अब इसमें इन्होंने नहीं दे दिया, नोट है नहीं, तो क्या लगाना होगा, बीन। क्रिया क्या, पढ़ाना, टीच कर दो, उसमें आएंगी जोड़ दो, टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा है, इस पुस्तक को, दिस बुक कर दो, दिस बुक हो गया। अब बचा क्या, पिछली कुछ वर्षों से, तो ये तो अनिश्चित है, तो अनिश्चित के लिए क्या लगा दो, फॉर। पिछली कुछ, लास्ट। अब क्या बचा, कुछ वर्षों से, लास्ट सम ईयर, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक और देखो बचा हुआ, 2011 से इस कॉलेज में अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले कौन लगा दो, हु। कौन नहीं पढ़ा रहा, ये भी एक वचन है, तो इसमें क्या आएगा, हैज। लेकिन इसमें नहीं दे दिया तो नोट लगाना पड़ेगा, और बीन कर दो। क्रिया पढ़ाना, टीच करके आईएनजी जोड़ दो, टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा है, इसको अंग्रेजी, इंग्लिश कर दो। अब कहाँ पढ़ा रहा है, इस कॉलेज में, इन द कॉलेज हो जाएगा। अब बचा 2011 से, ये निश्चित है, तो निश्चित के लिए क्या आएगा, सिंस आ जाएगा, सिंस 2011, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देख लो, 2011 से इस कॉलेज में अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो हु हो गया, कौन की, नहीं के लिए हो गया, हु हैज नॉट बीन हो गया, पढ़ाना टीचिंग हो गई, क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश हो गया। अब बचा इन कॉलेज में, इन द कॉलेज हो गया, निश्चित समय था तो सिंस 2011 हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये टेंस आज आपका फिनिश हो गया। दैट्स ऑल, थैंक्स ऑल वॉचिंग सो मच।